देखिए आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट इसको लेंगे, जो कि 12th में भी काम आता है थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन चैप्टर में। तो इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है, आप खुद जानते हैं, मोलरिटी से। तो मोलरिटी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलरिटी जो होता है ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होते हैं वही कहलाते हैं। तो क्या होती है मोलरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये होती है मोलरिटी। जैसे मैंने आपसे कहा 3 ml सॉल्यूशन है यूरिया, या कुछ भी ले लो आप। तो यूरिया का मोलरिटी दी हुई है 3 ml। इसका मतलब क्या हुआ? है ना, मोलरिटी होता है मोल्स इन। तो मोलरिटी 3 है, तो ये 3 कब आएगी? क्योंकि 1 लीटर में डिजोल्व होना है। कितने मोल्स यहाँ रखूं जिससे ये 3 आ जाए? 3। तो इसका मतलब 3 मोल्स जो हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर में प्रेजेंट है, इसीलिए तो मोलरिटी 3 आई। तो आप इसे कह सकते हैं, इसका मतलब है 3 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन या डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 3 मोलरिटी दी है, मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करती। तो मोलरिटी अगर 3 है, इसका मतलब है 3 मोल जो यूरिया के हैं, सॉल्यूट के हैं, वो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व। ये डेफिनेशन। अब आप देखिए ढंग से, इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। तो द यूनिट ऑफ मोलरिटी इज मोल पर लीटर। और देखिएगा मोलरिटी का, आपने इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर, सॉल्यूट के मोल्स। तो मोलरिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो बताइए मोलरिटी वॉल्यूम की क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, पानी और डालते जाओ बर्तन में, तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा, मोलरिटी कम होती है। इसको डाइल्यूशन भी कहते हैं। और आप खुद जानते हैं, आपने चार्ल्स लॉ सुना होगा 9th-10th में, कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के क्या होता है? डायरेक्ट। तो बताइए मोलरिटी टेम्परेचर के क्या हो जाएगी? क्योंकि वॉल्यूम के डायरेक्टली, या ऐसे बोल दो वॉल्यूम मोलरिटी के इनवर्सली। लेकिन टेम्परेचर के तो डायरेक्टली है वॉल्यूम, मोलरिटी के इनवर्सली। तो मोलरिटी टेम्परेचर के क्या हो गई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते। तो इसका मतलब टेम्परेचर चेंज होता है तो मोलरिटी भी चेंज हो जाती है। चलिए इस पर आपको क्वेश्चन बताएंगे कैसे कैसे बनती। तो मोलरिटी में ये समझ लीजिए कि मोलरिटी के 2 फार्मूले होते हैं।
एक फार्मूला तो आपने पढ़ा, एक होता है रेडीमेड, वो ये है, लिखो परसेंटेज किसमें, बाई इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ग्राम पर ml में लेना, इनटू 10 ओवर मॉलिक्यूलर वेट। ये इसका रेडीमेड फार्मूला है, कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज का आ जाएगा, मोलरिटी निकालने के लिए इससे निकालो, अगर परसेंटेज नहीं गिवन है तो फिर इससे निकालो। दो फार्मूले मोलरिटी के, परसेंटेज गिवन हो ये लगाओ, नहीं गिवन है तो ये। देखिए अब मैं इस पे क्वेश्चन करने जा रहा हूं, आप देखते हैं। लिखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द मोलरिटी ऑफ, मान लो किसी ने कहा मोलरिटी निकालिए किसमें, तो वो कह रहा है 10 ग्राम ऑफ HCl सॉल्यूशन dissolve in 100 ml of solution, या कोई क्वेश्चन आपसे ये कह दे कि 2 ग्राम of H2SO4 solution dissolve in 200 centimeter cube of solution, या आपसे कोई क्वेश्चन ये कह दे कि फाइंड द मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट इन 100 ml 3m aqueous solution, या क्वेश्चन आपसे कोई ये कह दे कि 10% बाई aqueous solution of H2SO4 given, और डेंसिटी जो है वो सॉल्यूशन की वो दी हुई है इतने ग्राम पर है। तो ये 4 क्वेश्चन हम पहले करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, हमको क्वेश्चन में पूछी गई है मोलरिटी, तो मोलरिटी कुछ पूछी गई है तो कुछ मत करो, मोलरिटी का फार्मूला लिख दो, क्योंकि परसेंटेज तो गिवन नहीं है तो यही फार्मूला लगे। अब बताओ ये सॉल्यूट के मोल्स क्या होती है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, और नीचे वॉल्यूम जो रखते हैं सॉल्यूशन का वो किसमें रखते हैं, लीटर में, किससे डिवाइड कर। अब आपसे कह रहा है कि आपको सीसी, तो पहले आपको बता दूं जिन्हें नहीं मालूम हो, 1 लीटर में 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होती, 1 लीटर में 1 डेसीमीटर, 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब, ये बात याद है। तो बताइए 200 सीसी क्या होगा, 200 ml, तो इसको आप ml भी लिख सकते। तो बताइए पहले और दूसरे क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है नहीं, तो सेकंड करने की जरूरत, यही क्वेश्चन। सी पार्ट जो है उसमें मोलरिटी दी है, मास पूछ रहा है, तो एक ही फार्मूला ये ऊपर लिखा है, यही लगा, मोलरिटी गिवन, मोल क्या होगा सॉल्यूट का बताइए, वेट इन ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट पेपर में दे दे, जोड़ ली।
ये हो गया K2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट जो पेपर में गिवन हो। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल आ गए। नीचे वॉल्यूम किसमें रखना है आपको, लीटर में। ml को लीटर में कन्वर्ट कर लो, ml को। तो वेट निकल आया, इसमें ग्राम में, ये भी ध्यान रख लीजिए, क्योंकि मोल होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखिए चौथा क्वेश्चन, अब इसमें आपको परसेंटेज दी है, तो आपके पास रेडीमेड फार्मूला है। परसेंटेज कितनी दी है, 10%। डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी है, ये रही। और सॉल्यूट कौन है, H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर वेट पेपर में गिवन हो। आंसर आ जाए। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझना है बस। फिर देखिए, मान लीजिए अगला सेकंड क्वेश्चन गिरा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मोलरिटी ऑफ 120 ग्राम यूरिया dissolve in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, आपको बता दें जानकारी। और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है इतने ग्राम पर है। ग्राम पर ml बोल लो या केजी पर लीटर बोल लो, बात ही कन्वर्ट कर लो। तो जैसे इसे सॉल्व करना, तो कुछ मत करो, सबसे पहले जो चीज निकालनी है उसका फार्मूला लिखो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल सॉल्यूट के क्या होते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। तो देखिए आपसे कह रहा है कि ये वाटर, और इसमें जो सॉल्यूट डाला गया है वो इतने ग्राम। तो बताइए ये मोल्स जो हैं सॉल्यूट के वो क्या होंगे। वेट गिवन है, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट पेपर में दे। अब नीचे आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखना। तो बताइए वॉल्यूम अगर सॉल्यूशन का निकालोगे तो वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो सॉल्यूशन का मास क्या होगा, सॉल्यूट में सॉल्वेंट मिला है। तो बताइए सॉल्यूशन यही होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मास सॉल्यूशन की डेंसिटी, वॉल्यूम आ गया सॉल्यूशन। इसको उठा के नीचे रखो। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो वैल्यू आएगी ये किसमें आएगी, ग्राम पर ml रख रहे हो तो ये वॉल्यूम ml में आए, पर हमको किसमें रखना है, लीटर में। तो ये जितना भी आए इसको 1000 से डिवाइड जरूर करें, क्योंकि जो आएगा ये ml में है, पर हमको रखना है लीटर में, 1000 से डिवाइड। ये बहुत सुपीरियर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो बता रहा हूं ये भी आईआईटी में आया। क्वेश्चन ये है द मोलरिटी ऑफ HNO
in a sample has density 1.4 gram per and 63% by is, ये आपको बताऊं तो आपको मालूम भी है जब भी परसेंटेज दी हो और मोलरिटी निकलवाए तो एक ही फार्मूला है आपके पास, लगा दी। एक लाइन का क्वेश्चन, फार्मूले टिप्स पे रखिए तब हो पाएंगे क्वेश्चन। परसेंटेज कितनी है 60, डेंसिटी सॉल्यूशन की ये दी और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पेपर में दे दे, बस आंसर निकला। मोलरिटी की यूनिट क्या है, मोल पर। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूं, ये क्वेश्चन बीआईटी में आएगा। वो कह रहा है 6 पॉइंट इतना, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ dissolve in 100 milliliter of solution to find its molarity। तो क्या तरीका है, फार्मूला तो वही है मोलरिटी का, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। बताइए इतने मॉलिक्यूल दिए तो इसको मोल में कन्वर्ट करना, क्या सिखाया है आप कि इतने मॉलिक्यूल जो होते हैं इसको 1 मोल कहते हैं। तो बताइए ये तो इतनी, तो बताओ 0.1 मोल होगा ही नहीं होगा, ये अपॉन ये। तो पहले मॉलिक्यूल को आप मोल में कन्वर्ट कर लो यहां से, बस अब लगा दो फार्मूला, ये आंसर। ml है ना, लीटर में कन्वर्ट कर ली। तो पहले आपने क्या करा, मॉलिक्यूल से मोल निकाल लीजिए, कितने मॉलिक्यूल एवोगैड्रोस नंबर होता है आप जानते, इतने मॉलिक्यूल में 1 मोल होता है, और दिए इतने, इसमें निकाल लिए कितने मोल, बस सॉल्व कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, सारी टेक्निक सीख लो मोलरिटी। अब पहले मैं आपको नोट करके कुछ बता दूं क्योंकि इसका भी यूज होगा। जैसे कहीं पे आपको मोलर सॉल्यूशन लिख दे किसी क्वेश्चन में तो समझ लेना उसकी मोलरिटी 1 है। कोई कहे गैसी मोलर है तो मोलरिटी उसकी m/10। अगर सेंटीमोलर है तो m/100। कोई कहे नहीं मिली मोलर है तो 1/1000। कोई कहे सेमी मोलर तो m/2। कोई कहे बाई मोलर है तो मोलरिटी, ये समझ लो क्योंकि इसका यूज अब होगा अगले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन इसके ऊपर बता रहा हूं, ये कह रहा है फाइंड द मास ऑफ NaOH solution which is semi-molar।